हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मी। एंड इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आएंगे? दे कंटेन प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो दे कंटेन फंगाई। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म जो है प्रॉपर्ली कंपार्टमेंटलाइज्ड है बाय प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वर एब्सेंट, whereas in eukaryotes you have membrane bound organelles. Eukaryotic cell possess an organized nucleus with a nuclear envelope. न्यूक्लियस कैसा है? प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड है एंड इट ऑल्सो कंटेन्स ए न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, उसके एडिशन में दे ऑल्सो हैव कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल कैसा है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। इन प्रोकैरियोट्स हम लोगों ने देखा था स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नोन एज प्लाज्मिड्स। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम जो थे ना, राउंड सर्कुलर, हाँ, दैट वाज प्लाज्मिड। वेयरएज यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स जो है दे आर नॉट आइडेंटिकल, वेरिएशंस प्रेजेंट है इसमें। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर दोस्त। भाई कहाँ गया? हाँ, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। ये प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स से डिफरेंट एज जो फॉर्मर है। मतलब प्लांट सेल में क्या क्या है? सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। प्लांट सेल में क्या क्या है? सेल वॉल है, प्लास्टिड, प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आएंगे, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये प्रेजेंट है क्या एनिमल सेल में? बिल्कुल नहीं है ना। सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दीज आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल। तो अब एनिमल सेल में भी कुछ तो स्पेशल होना चाहिए जो प्लांट सेल में नहीं है। सो व्हाट इज दैट थिंग? इट इज आर centrioles. Centriole are such structures that are present only in animal cell and they are absent in plant cells. ठीक है, this is very important to note. ठीक है, plant cells में क्या क्या है? cell wall है, large central vacuole है and they have plastids. ठीक है, whereas animal cells में क्या क्या है? there is one single thing जो कि plant cell में नहीं है and that is your centrioles. ठीक है, it is centrioles. आगे बात समझ में यहाँ तक? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल जहाँ पे यू कैन सी अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। दिस इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स में बोल रहा हूँ। ठीक है, दिस इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। उसके बाद वी हैव दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड जो कि हम लोगों ने बोला था, एंड दिस इज सेल वॉल जो कि स्पेसिफिक है प्लांट सेल्स में। whereas this is एनिमल सेल एंड इसमें what is the structure which is present only in animal cell? it is centriole. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, these are the centrioles. ओके, बाकी सारी चीज़ें जो है it is common for both plants and animal cells. ठीक है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? ओके, let us now look at the individual cell organelles to understand their structures and functions. Okay, so we are beginning with the first cell organelle, that is cell membrane. ठीक है, so the detailed structure of membrane was studied only after the advent of electron microscope in 1950s. So electron microscope कब invent हुआ था? In 1950s. Okay, meanwhile chemical studies on cell membrane, especially in human RBCs, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. मतलब जो केमिकल स्टडीज़ हुई थी वो कौन से सेल पे हुई थी? ह्यूमन आरबीसीज पर हुई थी, एंड उसी से हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी किया था। ओके, सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950s में आया था, एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फर्स्ट इनिशियल स्टडीज़ थी वो किस सेल पे हुई थी? इट वॉज ऑन ह्यूमन आरबीसीज। ठीक है, ओके, दिस स्टडी शोड दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, सो व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, किन दो चीज़ों से बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। अब देखो इनमें मेजर लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, मतलब लिपिड्स प्लस फॉस्फोरस दे फॉर्म फॉस्फोलिपिड्स। ओके, सो दीज आर द स्पेसिफिक लिपिड्स दैट आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन दैट आर अरेंज्ड इन अ बाई लेयर। कैसे अरेंज्ड है? लिपिड के कितने लेयर है? 2 लेयर है। सो दीज आर अरेंज्ड इन अ, फॉस्फोलिपिड का क्या है? बाई लेयर है। ओके, also lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner part. देखो ये थोड़ा सा confusing है लेकिन it's easy. Okay, let us see how. Okay, so lipids कैसे arranged है? Okay, how are the lipids arranged inside within the membrane? That polar head towards the outer sides, hydrophobic tail towards the inner part. ठीक है, मतलब देखो I'll write it here. So जो non polar structures हैं, देखो पोलार हेड जो है आउटर साइड है, नॉन पोलार कहाँ पे होगा? इनर साइड में होगा। ठीक है, अब देखो
हाइड्रोफोबिक टेल इनर साइड में है, ठीक है। सो पोलर हेड इज ऑन द आउटर साइड, पोलर हेड क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफोबिक क्या है, इनर है, सो दिस इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब इसी का ऑपोजिट ये होगा, नॉन पोलर हो गया। अब दूसरा क्या है, पोलर। देखो पोलर हेड कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर साइड, पोलर इज प्रेजेंट ऑन आउटर साइड एंड इट इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड यू कैन से, ठीक है। इट्स नॉट टेल, इट्स हेड, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आउटर साइड में क्या है, आउटर साइड में यू हैव पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर, ठीक है। दिस ensures the non-polar this ensures that non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment, ठीक है। non-polar जो tail है ना, non-polar जो tail है, it is present on the inner side, it is protected from aqueous environment, ठीक है। क्यों, क्योंकि it is hydrophobic, okay। in addition to phospholipids membrane also contain cholesterol, ठीक है। phospholipids के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, ओके। सो दिस membrane here it contains phospholipid plus कोलेस्टेरॉल, ठीक है। कैन आई राइट कि फॉस्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल, ओके। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेस, अब और दो चीज़ें आ गई, कौन कौन सी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सो सेल मेम्ब्रेन में और क्या क्या आ गया, अब आ गया भाई दो और चीज़ें, दैट इज प्रोटीन्स एंड और क्या आ गया, कार्ब्स, मतलब अपना कार्बोहाइड्रेट्स। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। ये जो रेशियो है वो कैसा है, सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है, इट वेरीज, ठीक है। इट वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल टाइप, डिफरेंट रेशियो ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड्स। इन ह्यूमन बीइंग मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट, ठीक है, हम लोगों ने जो आरबीसी पे स्टडी करा था ना, तो उसमें कितना पाया गया, इट वॉज 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, ठीक है। सो लिपिड कितना है, देखो यहाँ पे ऊपर ही लिख रहे हैं हम, लिपिड कितना है, इट इज़ 40% ऑफ लिपिड, प्रोटीन कितना है 52% प्रोटीन। भाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है। 52% प्रोटीन, 40% लिपिड्स, ओके। अब उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। देखो अब तक हम लोगों ने बात की लिपिड्स के बारे में, ठीक है। लिपिड्स मतलब हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड वगैरह देखा हम लोगों ने, पोलर नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स देखे, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स भी है, ये भी हम लोगों ने देखा। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का रेशियो हम लोगों ने देखा, प्रोटीन कितना 52% था, लिपिड 40% था। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। सो हाउ आर दे क्लासिफाइड, बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कितनी ईजिली हम लोग उसको निकाल सकते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इंटेग्रल प्रोटीन, वन इज पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। देखो नाम से ही पता चल जाता है, पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी में होंगे, ऊपर ऊपर होंगे, इंटेग्रल मतलब वो इनसाइड डीप स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, या इंटेग्रल, ओके। सो लेट अस सी पेरिफेरल प्रोटीन जो है लाई करेंगे किधर, सरफेस पे, लाई ऑन द सरफेस, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, दे लाई ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर, ठीक है। ऑफ द मेम्ब्रेन, किसके सरफेस पे, मेम्ब्रेन के सरफेस पे। वाइल इंटेग्रल प्रोटीन्स क्या करेंगे, इंटेग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, देखो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये सरफेस पर है, ऊपर है, वेयरएज जैसे कि आप लोग देखते हो ये जो इंटेग्रल प्रोटीन है ये कैसा है, इट इज़ बरीड टोटली और पार्शियली इनसाइड द मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बबल्स, दीज आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, दीज आर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एंड उसके अंदर क्या है, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स है। ये जो ऊपर है ये है पेरिफेरल प्रोटीन, ये जो अंदर की तरफ है दीज आर इंटेग्रल प्रोटीन्स, ठीक है। आगे बात यहाँ तक समझ में, देखो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स क्या है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, ओके ओके। तो उसके बाद एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय साइंटिस्ट सिंगर एंड निकल्सन, ठीक है। सिंगर एंड निकल्सन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से बार पूछा गया है, ठीक है। सिंगर एंड निकल्सन, उन्होंने क्या प्रपोज किया या फिर क्या दिया, एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सीएम फॉर सेल मेम्ब्रेन, ओके। प्रपोज बाय सिंगर एंड निकल्सन, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, इट इज़ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। ये नाम बहुत से बार पूछा गया है नीट एग्जाम में, कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है,
fluid mosaic model. According to this, quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer. मतलब क्या, जो fluidish nature है, मतलब something, the phospholipids जो है, they are quasi-fluid in nature of lipids. It enables lateral movement of proteins. मतलब उसके अंदर जो proteins है, they can move laterally within the overall bilayer. bilayer के अंदर proteins move कर सकते हैं. Why? Because of its quasi-fluid nature. ठीक है. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. ठीक है. What is fluidity? Ability to move within the membrane is measured as its fluidity. ठीक है. वो क्या है? उसकी fluidity. The fluid nature of membrane is also important from the point of view of functions like, देखो किस किस चीज़ों के लिए fluid nature important है. It is for cell growth, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, दो सेल्स के बीच में जो जंक्शंस फॉर्म होते हैं ना, उस चीज़ के लिए. सीक्रीशन, जो सब्सटेंसेस है, टू सीक्रेट द सब्सटेंसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंडोसाइटोसिस, टू टेक समथिंग इनसाइड द सेल, दैट इज एंडोसाइटोसिस. सेल डिवीजन, फॉर द सेल टू डिवाइड. सो किन चीज़ों के लिए फ्लूइड नेचर इंपॉर्टेंट है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, मतलब दो सेल के बीच में जंक्शंस, सीक्रीशंस के लिए, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन. ओके. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट. क्यों चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको? क्योंकि हमें क्या करना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स करना है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. द मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट कंप्लीटली परमिएबल? बिल्कुल नहीं. इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल? मतलब जो चीज़ें सेल को चाहिए, जो यूजफुल है, वही चीज़ें अंदर आएंगी, जो नहीं है उन्हें बाहर ही रखेगा. ठीक है. सब हर एक चीज़ को अंदर जाने बिल्कुल नहीं देगा वो. ठीक है. वॉट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल, it allows the cell to pass through it. Okay. To some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane. ठीक है. Many molecules they can move briefly across the membrane without any requirement of energy. देखो यहाँ से important point है, without any requirement of energy, and this is called as कौन सा type of transport? This is known as passive transport. देखो important. Passive is transport without एनर्जी. ठीक है. बिना कोई एक्सटर्नल एनर्जी यूज़ किए या फिर खुद की एनर्जी यूज़ किए कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो इट्स नोन एज पैसिव. ठीक है. तो कौन कौन से सब्सटेंसेस मूव होंगे ऐसे? ओके. व्हाट आर द सब्सटेंसेस? न्यूट्रल सोल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके. सो कौन मूव हो रहा है ऐसे? यहाँ पे लिखते हैं. चलो एग्जाम्पल में कौन है यहाँ पे? न्यूट्रल सोल्यूट्स. ठीक है. जिन पे कोई चार्ज नहीं है. ठीक है. द थिंग्स दैट आर नॉट चार्ज, दैट इज न्यूट्रल सोल्यूट्स. दे मूव बाय विच प्रोसेस? बाय सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है. हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. वाटर में ऑल्सो मूव. ठीक है. वाटर भी मूव करेगा भाई, है ना. वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज नोन एज ऑस्मोसिस. दिस इज इंपॉर्टेंट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट. सो मूवमेंट ऑफ वाटर by diffusion, movement of water by diffusion is called as, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? we are going to call it as osmosis. ठीक है. क्या बोला हम लोगों ने इसको? osmosis. as the polar molecules cannot pass, पोलार मतलब क्या? चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स पास बिल्कुल नहीं होंगे. न्यूट्रल सोल्यूशन है वो पास कर गए डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से. अब न्यूट्रल जो पोलार मॉलिक्यूल्स जिन पे चार्ज है, दे कांट पास. तो वो कैसे पास होंगे? दे कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर. दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नोन एज कैरियर प्रोटीन. क्या जरूरी है उनको? दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन. ठीक है. ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द. ठीक है. सो पोलर मॉलिक्यूल्स को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अब? सो पोलर मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नोन एज कैरियर. व्हाट इज कैरियर? समथिंग दैट कैरीज. ठीक है. कैरियर प्रोटीन. मतलब कैरियर प्रोटीन का काम क्या होगा? बेसिकली वो जो मॉलिक्यूल्स है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, उन्हें वो लोग क्या करेंगे? कैरी करेंगे. ठीक है. ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है बाहर, तो उसको मेम्ब्रेन के अंदर कैरी करेंगे. ठीक है. कैरियर प्रोटीन्स. अ फ्यू आयॉन्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट. अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब क्या? देखो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, मतलब ऑपोजिट, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, है ना.
यूजुअली ऐसा होता है क्या? नहीं होता, लेकिन हमको अपोजिट ले जाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सच ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। यहाँ पे क्या लगेगा? अब यहाँ पे लगेगी एनर्जी बाय यूजिंग एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी लग गई, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या लगेगा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो व्हाट आई एम यूजिंग हियर? ATP, ठीक है। ATP पढ़ा है ना तुम लोगों ने? And it is called as which type of transport? It is known as active transport. देखो, without any use of energy passive transport, with the use of energy active transport, ठीक है। So इसको हम लोगों ने एक specific नाम दे दिया, that is known as active transport, ठीक है। This is known as active transport, and इसका very best beautiful example है sodium potassium pump, ठीक है। It is also known as sodium potassium ATPase pump, ठीक है। क्यों? क्योंकि ATP भी यूज़ हो रहा है ना। सो एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। इसको हम लोग न्यूरल टॉपिक में बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है, इस पंप को, ठीक है। वी विल रिक्वायर इट देयर। सो यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा, उसके लिपिड कंटेंट देखा, उसका प्रोटीन कंटेंट देखा, लिपिड का जो फॉस्फोलिपिड है उसका पूरा स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद प्रोटीन्स कौन कौन से टाइप के थे हम लोगों ने वो देखा। उसके बाद सिंगर निकल्सन का जो स्ट्रक्चर था, दैट इज़ क्वासी फ्लूइड नेचर, हम लोगों ने वो देखा, एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखे, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखा, दैट इज़ ऑस्मोसिस देखा, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल भी देखा, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, रिमेनिंग पार्ट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।